जोधाबाई को एक बार एक सरोवर के तट पर एक छोटी सी कन्या प्राप्त हुई, परम सुंदरी छोटी सी नन्ही सी कन्या। उस कन्या को लेकर के जोधाबाई अकबर से छुपा करके अपने यहां ले आई और उसको अपनी पुत्री के भाव से स्वीकार किया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी, लेकिन उसके गुण, उसका स्वभाव, उसके भाव सब ठाकुर जी के प्रति बचपन से ही थे। जोधाबाई अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी और उस सेवा की सारी व्यवस्था वो बालिका करती थी। जोधाबाई को बहुत सुख मिलता था। अकबर की इतनी बड़ी रियासत थी, अकबर का इतना सब कुछ था कि वो कभी कभी दृष्टि ना भी डालता था जोधाबाई के यहाँ पे, तो उसको पता नहीं था कि कोई बालिका रहती है। धीरे धीरे जब वो कुमार अवस्था में पहुंची, इतना सुंदर स्वरूप उसका कि कभी कभी तो जोधाबाई भी उसको देखती रहती थी, कितनी सुंदर है मेरी पुत्री। लेकिन वो रोज जाती और महल की अटारी पर खड़े होकर के और ब्रजमंडल की ओर देखती और नेत्रों से आंसू बहाती। जोधाबाई ने एक दिन जब उसको देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, वो नित्य शाम के समय और जाती अटारी पर खड़े होकर के रोने लग जाती। एक दिन जोधाबाई ने उससे पूछा कि तुम रोज सुबह रोज शाम को जाती हो अटारी पर खड़े होकर रुदन क्यों करती हो, क्या बात है? उसने नहीं बताया। 50वें बार पूछा, जोधाबाई ने नहीं बताया, उसने नहीं बताया। एक दिन जोधाबाई ने हठ पूर्वक पूछा, तुम क्यों रुदन करती हो, किसकी प्रतीक्षा करती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मां हूं। तब रोते हुए सिसकते हुए कहती है कि वो ब्रजमंडल है, वहां मेरे प्रियतम इस समय गौचारण करके लौटते हैं, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाती हूँ, मैं उन्हें देख नहीं पाती, उनको निहार नहीं पाती, इसलिए उनको स्मरण करके रुदन करती हूँ। मैं पूर्व जन्म की उनकी एक दासी हूँ, मुझे अपने पूर्व जन्म की सब याद है, मैं उनका स्मरण करती हूँ, इसलिए मुझे रुदन आ जाता है। जोधाबाई ने हृदय से लगा लिया। श्रृंगार में बहुत निपुण थी वो, श्रृंगार बहुत मधुर करती थी। एक दिन जोधाबाई उदास बैठी थी तो उसने पूछा, माँ आप उदास क्यों हो? बोले कि तुम्हारे पिता बादशाह पहले मुझसे बहुत प्रेम करते थे, अब वो उनका प्रेम मेरे प्रति अब कम हो गया है। उसने कहा, माँ बैठो ना, मैं अब मैं कुछ करती हूँ। और बैठा करके उसने अपनी माँ का श्रृंगार किया, जोधाबाई को सजाया। और आज जोधाबाई केवल अपनी अटारी पर विचरण कर रही थी, तभी नीचे विचरण करते हुए अकबर ने उनकी ओर देखा और देख करके वो देखता रह गया। अपने 100 काम छोड़ करके ऊपर आया, जोधाबाई से मिलने लगे, बैठ करके वार्ता करने लगे। वार्ता पूर्ण हुई तो उन्होंने पूछा कि आज तुम्हारा श्रृंगार किसने किया? तब जोधाबाई के सामने ही वो कन्या खड़ी थी। ये नहीं कहा मेरी पुत्री है, ऐसा कह दिया कि मेरी सखी है, इसने किया। अकबर ने जैसे उनकी ओर देखा, रूप माधुरी पर मोहित हो गए। ऐसा सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर नेत्र, इतना सुंदर भाव देख करके अकबर के मन में तो भाव आ गया कि मेरी पत्नी की दासी है, क्यों ना इसको अपनी पत्नी बना ले। ये भाव केवल धारण मात्र किया था अकबर ने कि इसको अपनी पत्नी बना ली, और उनके प्रति कुदृष्टि का भाव रख करके जब अकबर ने ये भाव रखा, उसी समय अकबर के पूरे अंग में कोढ़ हो गया। इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि पीड़ा के कारण वहीं तड़पने लगा जोधाबाई के कक्ष में। जोधाबाई बोली, क्या हुआ? वैद्यों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन कोई भी अकबर को स्वस्थ नहीं कर पाया। सब प्रकार के औषधियां दे दी, लेकिन अकबर स्वस्थ नहीं हुआ। तब सूरदास जी को एक बार पता चला कि अकबर अस्वस्थ है, और सुनने में आ गई थी बात की, ऐसी ऐसी वार्ता हुई थी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तब अकबर को अचानक ही जोधाबाई के कक्ष में ऐसा रोग हो गया। सूरदास जी समझ गए और सूरदास जी अपने आप पहुंच गए अकबर के। हल्ला मच गया, महाराज सूरदास जी पधारे हैं, सूरदास जी पधारे हैं। अकबर भी उठ करके बैठ गया। अकबर ने भी प्रणाम किया, बोले पधारो। सूरदास ने कहा, एकांत में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सबको बाहर करके अकबर से बोले हमने सुना है कि तुम किसी कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, ये भाव धारण करते ही तुम्हारे शरीर में ये रोग हो गया। अरे नहीं महाराज, ये सब झूठी बात है। बोले कि नहीं, सत्य तो है बात। अकबर ने सब सच बता दिया। बोले हाँ, मैंने मन में भाव रखा था ऐसा। सूरदास जी बोले, तो वो कन्या कोई साधारण नहीं है, वो कन्या कोई साधारण नहीं है, वो कोई परम भक्ता कन्या है, ठाकुर जी की नित्य सहचरी है, नित्य दासी है।
वो ठाकुर जी की नित्य लीला में ठाकुर जी के सदैव सन्मुख रहने वाली और ठाकुर जी की प्रियसी है। उसके प्रति ये भावना तुमने रखी है। किसी वैष्णव के प्रति, किसी भक्त के प्रति ऐसी कुदृष्टि या कुभावना रखने पर ही इस प्रकार के रोग होते हैं, जो औषधि से भी ठीक नहीं होते। अकबर ने कहा मैं क्या करूं? बोले अभी इसी वक्त उस कन्या को बुलाओ, उसके चरणों का प्रक्षालन करो और चरण प्रक्षालन करके उसके चरणों के जल को पान करो, उससे स्नान करो, अपनी पूरी नगरी पर उस जल को छिड़काव करवाओ और ब्राह्मणों का भोजन आदि किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाओ, क्योंकि तुम म्लेच्छ हो, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण पाएंगे नहीं। किसी ब्राह्मण को द्रव्य देकर के बढ़िया सुंदर ब्राह्मणों का भोजन करवाओ, कान पकड़ करके क्षमा मांगो, हमारे ठाकुर जी से क्षमा मांगो, वैष्णवों से क्षमा मांगो, तब तुम्हारा ये रोग दूर होगा। तो वही किया, कन्या को बुला के उसके चरण धोए, धो करके पान किया, स्नान किया, पूरे नगर में उसका छिड़काव करवाया, ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन द्रव्य दे करके करवाया, ठाकुर जी से क्षमा मांगी। उस कन्या से जब क्षमा मांगी तब उसका रोग दूर हुआ। लेकिन सूरदास जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसने कहा उस कन्या को जरा बुलाइए। तो जैसे वो कन्या सन्मुख आई सूरदास जी के, सूरदास जी ने तुरंत उस कन्या के नाम से नहीं संबोधन किया, तुरंत कहा हे ललिते आप ही हो ना। इतने में ही वो कन्या भी मुस्कुराने लगी। बोले हे उद्धव तुम ही हो ना? बोले हाँ मैं ही हूं।